पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली बंद होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष ने स्पीकर के प्रस्ताव भंग करने के फैसले पर सवाल उठाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ईसीपी ने 3 महीने के अंदर चुनाव करा पाने से इनकार कर दिया। ईसीपी के मुताबिक हाल ही में हुए परिसमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। इससे पहले सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक टिप्पणी ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी। सीजेपी उमर अता बांदियाल ने कहा कि स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया है। ये बेंच मानती है कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा कि हमारे अटॉर्नी जनरल ने 21 मार्च को इसी कोर्ट में भरोसा दिलाया था कि हम किसी को सदन में आने से नहीं रोकेंगे। हमने यही किया। अब ये स्पीकर का फैसला है कि वो वोटिंग कराते हैं या नहीं। अवान के इस तर्क को चीफ जस्टिस ने बेहुदा बताया। कहा कि आपकी दलीलें इस मामले में संबंधित नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने साफ कर दूं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को आपकी सियासत से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ संविधान और नियम के बारे में सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के रुख से लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। संविधान विशेषज्ञ और जर्नलिस्ट मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि अगर कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सांसद को फिर बहाल किया जाए। सरकार की हार तो तय है और इसलिए वो वोटिंग से भाग रही है। ऐसे में देखना होगा कि फौज का क्या रोल होता है, क्योंकि इमरान को अब तक उसने ही बचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।